प्रकार की परेशानी नेचु में कुछ भी ना होने पाए परमेश्वर। खास करके प्रभु को दास परिवार को हाथ में दे रहे, आने वाला श्रेष्ठ दास को भी आपका हाथ में दे रहे परमेश्वर। हालेलुया। आज वचन द्वारा हम आशीष पाने के लिए उनके जरिए परमेश्वर हालेलुया वचन की गहराई को समझाने के लिए उनका आशीष दे। सुनने वाला हमें भी आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। ये रिवाइवल प्रेयर हमारे जीवन में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक हालेलुया व्यक्ति होने के लिए आप सहायता मदद करें। आज गीत गाने के लिए और वचन मानने के लिए और हालेलुया हर अवश्य में प्रभु हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। जल्दी से जल्दी सबको जुड़ने में सहायता दे। आइए वो सभी को एक बार और आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया हमें सामर्थ्य भर दे। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उंडेलने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। मेरे छोटी से प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर के पिता आमीन। ओके രണ്ട് പാടണോ മൂന്ന് പാടണോ? മൂന്ന് പാട്ട് പാടിക്കോ, രണ്ട് ഹിന്ദി പാട്ട് ഒരു മലയാളം പാട്ട്. ഓക്കെ പാടിക്കോ പാടിക്കോ. ഓക്കെ ഓക്കെ സ്തോത്രം. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे 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 यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे उम्मीद फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे उम्मीद फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले बदल गई मेरे ये जिंदगी। जब से मेरे मुझसे मिले बदल गई मेरे ये जिंदगी। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे 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 यीशु मेरे। मैं पापी था पापों के राहों में मैं भटकता करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई मुझ पापी को तूने क्षमा किया। तेरी नजर मुझ पे हुई मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। एक मलयालम गीत भी था। നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുവാ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും, എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ ചേർത്തു അണച്ചുവല്ലോ. പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ ചേർത്തു അണച്ചുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. കൂരിരുൾ താഴ്വരെ അതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. കൂരിരുൾ പാതയിൽ അതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. ജീവിത ശൂന്യതയിൽ നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവിത പാതയിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. आमीन, स्तोत्रम, हालेलुया। एक और कोरस गाकर मेरा गीत समाप्त करना चाहती हूँ। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडलता। लेंगड़े चलते हैं, लेंगड़े चलते हैं, लेंगड़े चलते हैं, लेंगड़े चलते हैं। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा
Amen. Praise the Lord. God, आमीन। thanks God. परमेश्वर आशीष दे। आगे की जो समय जॉर्ज पास्टर और 7-8 मिनट में प्रार्थना विषय लीड करें और 1-2 विषय बोल के लीड करें। प्रभु के दास है जो भी पास्टर हमारे मध्य में उपस्थित है, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रेज लो 1-2 विषय। Yes. परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वापस परमपिता परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। पिछले दिन हम केरल राज्य के कुछ जिलों के बारे में हम प्रार्थना कर रहे थे। हमारा मेन उद्देश्य है प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, हमें बलवंत करे। इस प्रार्थना ग्रुप में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूं। सबसे पहले हम आज वागमन के लिए प्रार्थना करेंगे। केरल राज्य का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें चाय के बागान बहुत ज्यादा है और वो जगह का नाम है वागमन। तो वागमन के लिए हम प्रार्थना कर, क्योंकि वहां जो बरसात का जो मौसम आते हैं तो बहुत समस्या आते हैं। चाय का पत्ता जो तोड़ने वाले जो लोग जाते हैं और बरसात में और कुछ भी नौकरी उनको नहीं मिल पाते हैं। तो वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करना चाहिए। और मैं इसलिए अर्पण भंडार को मैं स्वागत करना चाहता हूं। केरल राज्य के वागमन नाम के जगह के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तैयार नहीं हो, पॉल डिसूसा आप तैयार हैं? जी यस, प्रार्थना कीजिए। हाँ, ओके ओके प्रार्थना कीजिए। केरल के ओके वागमन नाम के पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रार्थना कीजिए। जी ब्रदर। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस समय के लिए, एक सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर। सही पिता परमेश्वर, इतना धूप में भी पिता आपने सुरक्षित रखा, इसे धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। और अलग अलग बीमारी से भी बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। जितना भी यहाँ पे जुड़े हैं ऑनलाइन पिता परमेश्वर, ब्रदर सिस्टर, सभी का आशीष करना। जो भी जरूरत है पिता, सभी को पूरा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आपके राज्य में हमें पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर केरल देश के लिए पिता परमेश्वर। जो जगह का नाम बोला पिता, उस जगह में पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर बारिश का टाइम में पिता परमेश्वर उन लोगों को तकलीफ होता है पिता, आप जानता है पिता परमेश्वर। उस जगह का आशीष करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वहाँ पे जितने भी लोग रहते पिता परमेश्वर, वो लोग भी पिता परमेश्वर आपको जान सके पिता परमेश्वर और आपको ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप लोगों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, और बारिश से बचा के रखना पिता परमेश्वर। और हमारा जितने भी पिता परमेश्वर कलीसिया है पिता, हर देश विदेश में पिता, हर एक को पिता आशीष करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने पिता आज पिता मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, सर बहुत धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, आपका प्यार के लिए, आपका अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देती इस समय के लिए। आगे के समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, बलवंत करे। वापस हम प्रार्थना करेंगे। केरल के जो नॉर्थ केरला है, नॉर्थ केरला में 3 जिला है। एक तो कासरगोड, एक कन्नूर और एक कोड़िकोड। ये तीनों जिला का विशेषता ये है, ईसाई परिवार वाला बहुत कम है। और ईसाई परिवार वाला है तो भी रोमन कैथोलिक लोग हैं और अन्य जो उसी का ग्रुप में जो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन पेंटिकोस्टल लोग बहुत कम है। और सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक का जो शॉप भी कासरगोड, जो केरल के सबसे नॉर्थ में एक छोटा सा जो जिला है, पहले वो कन्नूर जिला में था जब मैं बचपन में वहां रहता था, जब तो वो कन्नूर जिला में आते, लेकिन अभी कासरगोड अलग हो गया। तो कासरगोड के लिए और कन्नूर के लिए और कोड़िकोड के लिए जो नाम अपन नहीं बोल पाते, लेकिन केवल इतना कहना है नॉर्थ केरला के लिए हम करें, क्योंकि बरसात का जो मौसम आता है
बहुत बड़ा समस्या आता है, और जो सिटी से जो संपर्क है वो कट जाता है, बहुत अधिक बाढ़ आता है, और लोग जो सिटी से बाहर रहते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। मैं उसके लिए सरिगा बहन को मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रार्थना करते हुए, और उस नॉर्थ केरला को परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तैयार नहीं हो तो हमारे पास केरल के ही एक बहन जी है, और राधा भार्गवन, मैं राधा भार्गवन को स्वागत करना चाहता। सरिगा तैयार हुए तो प्रार्थना कीजिए नॉर्थ केरला के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सरिगा बहन नहीं है? आवाज नहीं आ रहे? सरिगा बहन आपकी आवाज ही नहीं आ रही। राधा और मणि, उसका नेटवर्क अगर डिस्टर्ब हो तो राधा भार्गवन राधा मणि प्लीज आंटी प्रे, प्रार्थना करें, राधा मणि आंटी प्रार्थना। प्लीज प्रे फॉर नॉर्थ केरला। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। हिंदी में प्रार्थना करना है ना? हाँ, हिंदी में। हिंदी में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने शाम के समय में सुंदर समय में दिया है प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर। प्रभु जी आपके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. लेके आती फोन आया बीच में। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद मान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे नॉर्थ केरला के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे केरला स्टेट को प्रभु आपके हाथ में देते हैं मान परमेश्वर। हमारे नॉर्थ केरला में प्रभु वहाँ अपने थ्री डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ मसीह के लोग बहुत कम रहते हैं मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। प्रभु उस डिस्ट्रिक्ट इस जिलों से प्रभु आप तरस खाए मान परमेश्वर। वहां के लोगों को प्रभु मन फेरने के लिए प्रभु आप सहायता करें मान परमेश्वर। प्रभु आपका वचन फैलने पाए मान परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी प्रभु आपके दास दासियां रहे वहां पर परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु आपका वचन फैलने में प्रभु आप सहायता करना, मदद करना मान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। आप कितना भला है प्रभु, ये आप में जीवन बिताना कितना भला है, कितना आशीषमय जीवन प्रभु आपने दिया है मान परमेश्वर। प्रभु आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मैं सत्य मार्ग जीवन हूँ ऐसा कहने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। हमारे केरला के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मसीह लोग बहुत कम रहते हैं मान परमेश्वर, वहाँ आपके वचन फैलने पाए और लोग मन फेरने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे मान परमेश्वर। कोई भी छूटने ना पाए मान परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो अज्ञानता के समय को ध्यान नहीं दिया, अब हर जगह सब लोग मन फेरने के लिए और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु आप चाहते हैं मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। हम आपसे होने दे मान परमेश्वर आपका वचन पूरा। प्रभु जी जितने लोग कष्ट से जूझ रहे हैं, बीमारी से और परेशानी से है, और जिंदगी में प्रभु हालेलुया परेशानी से और कठिनाई से गुजर रहे मान परमेश्वर। प्रभु आप उनको तसल्ली दे मान परमेश्वर। उनको 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 पश्चाताप करने के लिए और मन फेरने के लिए प्रभु आप सहायता करना, मदद करना मान परमेश्वर। प्रभु आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करें मान परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने हमें छुड़ाया है, जैसे आप हमारे जीवन में आया है प्रभु जी, ऐसे आप उनके जीवन में भी आए प्रभु जी। पूरा आबादी को प्रभु आपके हाथ में देते मान परमेश्वर। प्रभु आपका बलवंत हाथ में प्रभु हर एक को संभालने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर। आप यहोवा एलोही हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मान परमेश्वर। असंभव को
संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम हालेलुया उस जिलों को प्रभु हम आपके लिए प्रभु हम मांगते हैं महान परमेश्वर प्रभु आपका आपका आशीष प्रभु वहां आने के लिए और लोग मन फिर के परमेश्वर से आपके आराधना स्तुति महिमा करके बड़ी आशीष और छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें महान परमेश्वर। सारी बातें प्रभु आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपका अनुग्रह करें। अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन अभी प्रार्थना करनी है। प्रभु के मन्ना हमें प्राप्त करना है। प्रभु का मन्ना प्राप्त करने के लिए प्रभु का दास हमारे बीच में है और जो कोटा के पास आपको उसका डिटेल बताएंगे और आगे का शेष कार्यक्रम को मैं पास्टर को सौंपना चाहूंगा। आगे के समय में परमेश्वर की महिमा हो। और हमारा अभी भी कई लोग जो नेटवर्क के कनेक्शन से कट जा रहे हैं और इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए कृपया आप सब जुड़ जाए। और 20-22 लोग कल था, लेकिन अभी भी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और आदरणीय पास्टर जी, हमारा जो पास्टर एमगे जो है, हमारा जो हम मलयालम में जोई चांद कहते हैं, और आज रात काल उनके द्वारा हम वचन सुनने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करें। और परमेश्वर की दास को हम स्वागत करते हैं। और ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിച്ചാനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. और 7:40 भी मीटिंग कटाകും. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 8 मणि वരെ 8 बजे तक समय है। आई हम कृपया आप सब वीडियो ऑन करके रखे थोड़ी देर। और पास्टर साहब को हम प्रेज़ द लॉर्ड अपना ताली बजाकर हम पास्टर साहब को हम स्वागत करेंगे। और खास तौर पर आदरणीय परमेश्वर की दास हमारे मध्य में प्रचार करेंगे। सभी लोग अपना ताली बजाकर हम उनको स्वागत करें, तालियां बजा के स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। അച്ചാനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൈക്ക് ഓൺ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. प्रभु की और അതേ पवित्र नाम माना जाए। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ और आशीषमय इस प्रार्थना की सभा में നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സംബന്ധിപ്പാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകി തന്നതായ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. आप लोगों के बीच में उपस्थित होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്തദാസന്മാർ, പാസ്റ്റർ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ്, അതുപോലെ ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രതീഷ് പാസ്റ്റർ തുടങ്ങി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ, മാതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കും. और आदरणीय पास्टर जॉर्ज और मैं ज्यादा प्रेम करने वाला पास्टर रदीश और जितने लोग आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं, तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यारा जय मसीह के कहता हूँ. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രതീഷുമായിട്ട് പരിചയമാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, മാതാവ്, സഹോദരി എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. और कई साल से पहले परमेश्वर के दास पास्टर रदीश और उनके घर, उनकी माता पिता, उनकी बहन, उनके तमाम परिवारों से एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अभी तक हमें सहायता कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനേക ദൈവമക്കൾ ദീർഘസമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്. और अनेक लोग भारत की कोने कोने से अनेक लोग प्रार्थना में समय बिताने के कारण आज भी हमारा भारत को परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से सहायता कर रहा है. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9:30 മുതൽ 10 വരെ ചില സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട്. और प्रतिदिन 9:30 बजे से 10 बजे तक जूम प्लेटफॉर्म में भाई लोग मिलकर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 12वीं पद में हम ऐसा पढ़ते हैं. ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മലയിൽ ചെന്നു ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി കഴിച്ചു.
और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ഞാൻ ഈ ഭാഗമല്ല സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിച്ചെന്ന് മാത്രം. और मैंने ये जहां पर अभी जो वचन पढ़ा, यहां से मैं परमेश्वर के वचन से मनादी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने प्रार्थना संबंधित ये वचन आपसे कहा। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്. उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। അതേത് കാലമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 11ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, അവരോ ഭ്രാന്ത് നിറഞ്ഞവരായി യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുവെന്ന് തമ്മിൽ ആലോചന കഴിച്ചു. और उसकी 11वीं पद में लिखा है, उन दिनों में उन्होंने प्रार्थना करा। उसका अर्थ, उसका मतलब क्या है कि परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന് നേരെ പല പരാതികൾ യഹൂദന്മാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. और जब यीशु मसीह ये दुनिया में संसार में था, उनकी सेवकाई के समय पर कई लोगों ने उनकी सेवकाई के विरोध में वाद विवाद किया। और यहूदी लोग, അതിൽ പ്രധാനമായത് യേശു താൻ തന്നെ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവരുടെ പരാതി. दो बात पर उन्होंने वाद विवाद किया। सबसे पहले यीशु आप अपने आप परमेश्वर कहता है, नंबर दूसरा साबत के दिन उन्होंने उल्लंघन किया है करके उन्होंने ये दोनों बातों को उठाकर उन्होंने वाद विवाद करने लगा। കർത്താവിന് നേരെ അനവധി പരാതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പുറകെ നടന്നിരുന്നു. और अनेक वाद विवादों को, कई बातों को हमें ढूंढ कर उनकी गलतियां को ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पीछे कई लोग होने लगे। ഈ ഭാഗത്ത് യേശു ശബത്തിൽ ഒരു കർമ്മം ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്. और यीशु मसीह के विरोध में वाद विवाद करने के लिए कई लोग वहां बाट जोग रहे थे। ഇതാ ശബത്തിൽ കൈ വരണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ വന്നു. യേശു കർത്താവ് അവനെ സൗഖ്യമാക്കി ഉണ്ടായി. मेरे प्रिय, सूखे हाथ वाले मनुष्य को उन्होंने चंगा किया। जब सब्त के दिन में आराधनालय में उनको चंगाई किया। ആ കാര്യം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോ ഭ്രാന്ത് നിറഞ്ഞവരായി യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു തമ്മിൽ ആലോചന കഴിച്ചു. 6वीं अध्याय के 6वीं पद से हम पढ़ते हैं, सूखे हाथ वाले मनुष्य को उन्होंने चंगा किया। और ये बातों को सुनते हुए यहूदी लोगों ने 6वीं अध्याय की लूका सुसमाचार 11वीं पद में लिखा है, परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। തനിക്ക് നേരെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയപ്പോൾ, തനിക്ക് നേരെ ആളുകൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് തനിക്ക് നേരെ വന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിപ്പോയി. यीशु मसीह के विरोध में अनेक लोग जब पीछे होने लगे, जो उनके विरोध में कई बात आया, उन्होंने यीशु मसीह उसके विरोध को सामना नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना करने गया। ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് നേരെ ശത്രുവായവൻ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, നമുക്കെതിരെ ശത്രു പല വിധത്തിൽ നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ച് പരിഹസിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, और आज रात का जूम प्लेटफॉर्म में बैठे हुए प्रत्येक लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, विश्वास जीवन में शैतान कई बार हमारे विरोध में ले आएंगे, कई परेशानी हमारा बात हमारे बीच में लेके आएंगे। മനുഷ്യന്റെ പ്രാപ്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നേരിടുകയല്ല ആവശ്യം, മറിച്ച് നാം ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ ചില വിടുതലുകൾ നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നാം അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और आज रात का जो विरोध हमारा विरोध में मनुष्य लेके आते हैं, उसके विरोध में मानसिक शक्ति के रूप में हम काम ना करें, बल्कि परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेगा तो आज रात का परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ छुटकारे की काम हमारे जीवन में करने वाला है। ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു മടയത്തരമായിട്ട് അനേകം ചിന്തിച്ചാലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിടുതലുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട്, അത്ഭുതകരമായ വിജയം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आज रात काल कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना में बहुत बड़ा छुटकारा है, प्रार्थना में परमेश्वर की अद्भुत काम हमारे मध्य में प्रकट होने वाला है। हालेलुया। ഇത് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരു എവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.
और आज रात काल हम सबको जो परिचय है एक वचन से हम आज रात काल परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. पहला पत्रस 5वीं अध्याय की 7 और 8वीं पद में हम पढ़ता हूं। അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ, ഉണർന്നിരിപ്പീൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आज एक मिनट अपने आप हम प्रार्थना करें इस संदेश के लिए। പരിശുദ്ധനായ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകണം. पवित्र आत्मा आज रात काल जो लोगों के लिए जो जरूरत संदेश है आज रात काल आत्मा की अगुवाई समेत दे। ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന. पवित्र आत्मा हमारे मध्य में वास्तव में कार्य करे। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായത്. और सबसे जो जानने वाला परिचित एक अध्याय और वचन हमने यहाँ पर पढ़े हैं। എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ രതീഷ് പാസ്റ്റർ എന്നോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത്. और परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा परमेश्वर के वचन से आप प्रचार करना है। तब से पवित्र आत्मा मेरी हृदय में बात किया हुआ एक वचन है यह वचन। ഈ 2 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് 3 കൂട്ടരെ കാണുവാനായി കഴിയും. यहाँ पर 2 वचनों में 1-2 बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। ഒന്ന് ചിന്താകുലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ, 2 और അലറുന്ന नंबर 1 चिंता जो करने वाला मनुष्यों के बारे में देख सकते हैं। 2 അലറുന്ന സിംഹം. और 3 पहला चिंता करने वाला मनुष्य है, दूसरी वहां पर जो गर्जने वाला सिंह, 3 കരുതുന്ന ദൈവം. और नंबर जो तीसरी है जो हमें संभालने वाला परमेश्वर। മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും ചിന്താകുലപ്പെടുന്നവനാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ मनुष्य അല്ലെങ്കിൽ हर വേറൊരു समय വിഷയത്തിൽ पर जो चिंता में लगे रहते हैं। പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്താകുലപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. और मनुष्यों की व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखे जाए कई बार चिंताओं में लगे रहकर और बोझ को अपने आप को उठाते हैं। കഴുതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കീശ് വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു തന്റെ മകനെ ഒരു കൃത്യനയുമായിട്ട് കഴുതകളെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. और किसके बारे में हम देखे जाते हैं अपने गधे कोने की वजह से अपने दासों के साथ उन्होंने निकला। എന്നാൽ കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോൾ കീശിന് പിന്നീട് മകനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താകുലമാണ്. और जब गधों को वापस जो खोए हुए गधों को वापस मिला तो कीश को अपने पुत्र के बारे में चिंता होने लगा। അത് പ്രിയരെ, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നായി ചിന്താകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, एक बात खत्म हो जाए दूसरी बात, एक चिंता खत्म हो जाए दूसरी चिंताएं हमारे जीवन में आते रहते हैं। ആ ചിന്താകുലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് നേരെ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ പൈശാചികൻ ഏത് നേരവും ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. देखिए मेरे प्यारों, आज रात का इस बात को आपको समझना है, चिंता में लगे रहने वाले मनुष्य के विरोध में हमें शैतान गर्जने वाले सिंह के समान उनके पीछे आता है। ആകയാൽ പത്രോസ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്, നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ, ഉണർന്നിരിപ്പീൻ. इसलिए आमीन पत्रस हमसे कहते हैं सजग रहो और जागते रहो। നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇളകാതെ ഇരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉള്ളവരായി, हमारा मन कभी डगमगाना नहीं है। നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और अपने आप काबिल में लेना बहुत जरूरी है.
നമുക്കെതിരെ അലറുന്ന സംഘം അതുപോലെ പൈശാചികൻ കടന്നു വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സ് ഇളകാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. हमारा विरोधी शैतान गर्दने वाले सिंह के समान कई प्रकार की समस्याएं हमारी जिंदगी में डाल देते हैं, लेकिन विश्वास के साथ वहां पर नाटक मगाते हुए आगे बढ़ना आज रात काल बहुत जरूरी है. ആകയാൽ ദൈവമക്കളെ, ചിന്താകുലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ നേരെ അലറുന്ന സമൂഹം എന്ന പോലെ പൈശാചികൻ ലോകമൊക്കെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हमें चिंता करने वाले मनुष्यों के विरोध में गर्दने वाले सिंह के समान शैतान जो काम करते हैं, तो पिछले दिनों में हमें संभाला हुआ परमेश्वर को आज रात काल याद करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. എന്നാൽ ചിന്താകുലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. चिंता करने के समय पे भी मनुष्यों के अंदर एक भरोसा है, उनकी हमें अनुकूल में परमेश्वर उनके साथ है, हमेशा सदैव उनके साथ रहता है. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അനവധി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ നാം ഭാരപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകി തന്ന് നമ്മെ നടത്തുവാൻ ശക്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. आज रात काल जो जो प्रार्थना विषयों के लिए उत्तर चाहिए, जिन जिन प्रार्थना विषयों को जवाब चाहिए, पवित्र आत्मा कहता है, आत्मा में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज रात काल परमेश्वर उन विषयों में हमें उत्तर देने जा रहा है. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനത്തിൽ കരുതുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 3 ഭാഗമായി തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और आज रात काल हमें संभालने वाला परमेश्वर के बारे में जब हम बताने के लिए उस वचन को 3 भाग के रूप में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ. സമയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം കരുതാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, നാം കരുതേണ്ടത് എന്താണ്, കരുതുന്ന ദൈവം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. किस किस बात को हमको रखना है, किस किस बात को नहीं रखना है, किस प्रकार परमेश्वर में संभालता है, इन बातों की ओर हम ध्यान लगाएंगे. ഒന്നാമതായി നാം വായിക്കുന്നത് നാം കരുതേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് നാം കരുതേണ്ടത്. किस किस बात पर हम ध्यान लगाना है और उस बातों की ओर हम जाएंगे. എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, रोमियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और इब्रानी की किताब 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस कारण चाहिए हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहाकर उनसे दूर चले जाए. നാം കരുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം കേട്ടത് ആദ്യം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. किस बात पर ध्यान लगाना है, जो जो बात हमने सुनी है उन पर मन लगाना बहुत जरूरी है. അത് എങ്ങനെയാണ് കരുതേണ്ടതെന്ന് പത്രോസ് വീണ്ടും നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. और किस प्रकार उस बातों पर ध्यान लगाना के करके पत्रस हमसे कहते हैं,